एंड मैथ्स क्लासेस। आज हम अपने 6 चैप्टर की जो हम पहले कंटिन्यू कर चुके हैं उसकी 6.1 एक्सरसाइज करेंगे। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको कराए थे थेल्स थ्योरम का प्रूफ और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का प्रूफ। दोनों का प्रूफ मैं करवा चुकी हूँ और इस चैप्टर का जो भी बेसिक था वो मैं करवा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो पहले उनको जाके देखें और उसके बाद ये वीडियोस। अब देखते हैं हम एक्सरसाइज 6.1 एक्सरसाइज क्या है। ये इसके बेस जो मैंने बेसिक कराया था उसी के ऊपर डिपेंड है। तो देखो इसमें कुछ फिलअप्स हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। यहाँ पे जो फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, ऑल सर्कल्स आर एंड ब्लैंक। देखिए ब्रैकेट में लिखा है कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है ये हमें फिल करना है यहाँ पे। ठीक है, ये कह रहा है कि जो भी सर्कल्स होते हैं वो सारे कॉन्ग्रुएंट होते हैं या सिमिलर होते हैं। तो मैंने आपको बताया कॉन्ग्रुएंट कौन से होते हैं, जिनकी रेडियस सेम है वही सर्कल कॉन्ग्रुएंट होंगे। लेकिन सिमिलर कौन से होते हैं, जो शेप, तो सर्कल की शेप तो एक जैसी होगी ना सबकी, तो जिनकी शेप एक जैसी हो वो सिमिलर फिगर्स कहलाते हैं। तो ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। क्लियर। अब सेकंड देखो, इसका सेकंड पार्ट क्या गिवन है। सेकंड पार्ट है ऑल स्क्वायर्स आर ये इन दोनों में से फिल कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। जो भी स्क्वायर्स होती हैं वो सारी कॉन्ग्रुएंट होती हैं या सिमिलर होती है। तो फिर से वही बात होगी, तो जो स्क्वायर होती है कॉन्ग्रुएंट तो कौन सी होगी, जिनकी साइड सेम होगी। लेकिन सिमिलर कौन सी होंगी, सारी स्क्वायर सिमिलर होती है ना, जिनका जो फिगर है वो एक जैसा दिखे उनको हम सिमिलर बोलते हैं। तो इसमें जरूरी नहीं है कि साइड क्या हो, सेम हो। तो यहाँ पे क्या देगा, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। मैंने बताया था इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो थर्ड जो है वो यहाँ पे यही है कि ऑल, थर्ड पार्ट देखो ऑल और ब्लैंक गिवन है यहाँ पे ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कौन सी ट्रायंगल सिमिलर होगी, ब्रैकेट के अंदर ऑप्शन गिवन है आइसोसेल्स और इक्विलेटरल। तो अभी बताया मैंने, इससे पहले भी बता चुकी हूँ कि जो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होती हैं वो सारे क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। तो ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। क्लियर। फोर्थ पार्ट देखिए इसका। फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट है टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड, सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। दो पॉलीगन जिसके अंदर नंबर ऑफ साइड्स सेम है वो सिमिलर कब होगी, आर सिमिलर इफ। फर्स्ट पार्ट क्या है, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, और ब्लैंक गिवन है। ठीक है। एंड सेकेंड पार्ट बी पार्ट है इसका, दो कंडीशन है ना, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर, और फिर से ब्लैंक है और ब्रैकेट के अंदर गिवन है इक्वल और प्रोपोर्शनल। इन दोनों में से कौन सी जगह आएगा ये हमें फिल करना है। तो यहाँ पे वही पॉलीगन की मैंने आपको
डेफिनेशन बताई थी और क्या बताया था कि पॉलीगन सिमिलर कब होती है ये भी बताया था ना। तो यहाँ पे क्या दिया, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। सिमिलर कब होगी, इफ फर्स्ट पार्ट देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, क्या बताया था, उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। एंड सेकंड पार्ट देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल या सेम रेशियो में डिवाइड होनी चाहिए, बात एक ही है, आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, तो ये पूरा बेसिक के ऊपर डिपेंड था फर्स्ट क्वेश्चन भी। अब देखते हैं हम सेकंड। सेकंड क्या है, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ। फर्स्ट तो है सिमिलर फिगर्स के दो एग्जांपल्स देने हैं। क्या कहा है कि गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर्स ऑफ सिमिलर फिगर्स एंड सेकंड इज नॉन सिमिलर फिगर्स। नॉन सिमिलर फिगर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट की बात करें, सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स कौन से होंगे, अभी बताया था दो सिमिलर फिगर्स कौन से होंगे, जैसे अगर हम बात करें सर्कल, ठीक है, या इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी ऑल साइड्स क्या है, इक्वल है। और भी एग्जांपल्स दे सकते हो आप, स्फीयर, स्फीयर्स में सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, ये तो हो गए सिमिलर फिगर्स के। अब सेकंड बात कर रहे हैं नॉन सिमिलर, जो सिमिलर नहीं है। कौन से फिगर्स हैं जो सिमिलर नहीं होंगे, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल तो ले लूं, एक क्वाड्रिलेटरल और एक ले लूं मैं ट्रायंगल, क्या ये दोनों फिगर सिमिलर होंगे, नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि एक तो इनके अंदर नंबर ऑफ साइड सेम नहीं है, दूसरा क्या है, ये एक दूसरे के जैसे थोड़ी ना नजर आ रहे हैं। सिमिलर का मतलब बताया था ना, एक जैसे नजर आने चाहिए। फिर उसके बाद देखते हैं एंगल्स सेम होने चाहिए अगर पॉलीगन्स हैं, और उनके नंबर ऑफ साइड्स क्या होने चाहिए, सेम होनी चाहिए, और साइड जो है वो सेम रेशियो में डिवाइड करनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। क्लियर, समझ आया? चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो तो, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। थर्ड क्वेश्चन में डायग्राम बनाया हुआ है, एक तो ये है इस तरह से, P, Q, R एंड S, और इसकी साइड गिवन है 1.5 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर एंड दिस ऑल्सो 1.5 सेंटीमीटर। क्लियर? और दूसरा इसका डायग्राम गिवन है, A, B, C, D, और ये है 3 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। ये दो डायग्राम गिवन है, और ये कह रहा है कि क्या ये दोनों क्वाड्रिलेटरल सिमिलर है। तो आप यहाँ से देख सकते हो, सिमिलर, जब पॉलीगन सिमिलर की कंडीशन क्या बताई थी कि उनके एंगल्स इक्वल होने चाहिए और उनकी साइड सेम रेशियो में डिवाइड करनी चाहिए।
क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स तो दोनों में सेम है ना, तो एक पॉलीगन क्वाड्रिलेटरल है तो इसकी हम सिमिलरिटी चेक कर सकते हैं। तो इसमें अगर ये देखें तो ये एक रोम्बस बन रही है, यहाँ पे कहीं भी ये नहीं गिवन कि एंगल कितना है इसका। लेकिन इधर अगर देखें जो ABCD गिवन है इसमें एंगल कंडीशन दे रखी है कि एंगल ABC और D क्या है 90 डिग्री है और साइड सारी सेम है, तो ये तो एक स्क्वायर हो गई और ये क्या है रोम्बस है। रोम्बस के तो सारे एंगल जरूरी थोड़े ना 90 डिग्री हो, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन एंगल इक्वल नहीं है यहाँ पे। तो एंगल P नॉट इक्वल टू एंगल A, एंगल Q नॉट इक्वल टू एंगल B, एंगल C नॉट इक्वल टू एंगल R एंड एंगल S नॉट इक्वल टू एंगल D। यहाँ पे कंडीशन लिख सकते हो, एंगल Q नॉट इक्वल टू एंगल B, एंगल R नॉट इक्वल टू एंगल C एंड एंगल S नॉट इक्वल टू एंगल D। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइड का रेशियो तो आ रहा है, यहाँ पे अगर PQ अपॉन AB निकाले लेकिन एंगल इक्वल नहीं है, देयरफॉर ABCD इज नॉट सिमिलर टू PQRS, इससे सिमिलर नहीं होगी। तो समझ आया, ये थी हमारी एक्सरसाइज 6.1। मेरे ख्याल से आप सभी को समझ आ गया होगा। चलो अब हम देखते हैं 6.2 एक्सरसाइज। तो इसकी जो दो थ्योरम्स थी, थेल्स थ्योरम्स और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, वो मैं करवा चुकी हूँ, तो उनके ऊपर बेस्ड ही क्वेश्चन आएंगे। तो पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है उसका, और आप एग्जांपल्स करके देख लेना इसके, और फिर अगर कोई डाउट आए तो पूछ लेना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 6.2 एक्सरसाइज का, वो देखो क्या है। यहाँ पे गिवन है इन फिगर डायग्राम गिवन है बुक के अंदर, एंड फर्स्ट एंड सेकंड में क्या है, DE इज पैरेलल टू BC, DE BC के पैरेलल है, और निकालना क्या है, फाइंड EC इन फर्स्ट एंड AD इन सेकंड। फर्स्ट पार्ट में तो EC निकालना है, सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, AD निकालना। पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ। डायग्राम देखो क्या जो गिवन है हमें, ये डायग्राम है ABC और ये DE लाइन है, DE। यहाँ पे ये गिवन है 1.5 सेंटीमीटर, दिस इज 1 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और ये हमें निकालनी है। ये तो है फर्स्ट फिगर, और जो सेकंड फिगर है वो इस तरह से है। और इसमें ये जो DE ये लाइन गिवन है, ये A है, BC ये 7.2 सेंटीमीटर, और ये हमारे पास 1.8 सेंटीमीटर, दिस इज 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें, ये सेकंड फिगर है। पहले हम फर्स्ट पार्ट की बात करें, तो फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या है, हमें कंडीशन दे रखे दोनों के लिए, क्या, DE पैरेलल BC, ये जो लाइन है ये BC के पैरेलल है। तो अब देखिए हम थेल्स थ्योरम जो मैंने कराई थी उसमें ये बताया था कि अगर एक ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, ये था ना। तो यहाँ पे कौन सी थ्योरम से है, थेल्स थ्योरम से या BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। कंडीशन है क्या कि इफ, यहाँ पे लिख सकते हो, सिंस DE इज पैरेलल टू BC, अगर DE ये लाइन पैरेलल है ट्रायंगल के एक साइड के, तो ये अदर टू साइड होगी AB और AC, इनको सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। इसका मतलब क्या हो गया, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये होगा। तो सिंस DE इज पैरेलल टू BC, देयरफॉर AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन
EC किस वजह से हुआ ये, बाय बीपीटी थ्योरम लिख सकते हो या बाय थेल्स थ्योरम। क्लियर। तो यहाँ से अब सारी चीजें है हमारे पास, ये आप लिख लेना। AD कितने हैं आपके पास, AD इज 1.5, यहाँ पे DB कितना है 3 सेंटीमीटर, ये 1.5 सेंटीमीटर, AE कितना है 1 सेंटीमीटर, और निकालना क्या है इसमें EC। ठीक है। तो यहाँ से जो जो वैल्यूज है वो पुट कर दो। AD कितनी 1.5 डिवाइडेड बाय DB कितनी 3 सेंटीमीटर, AE वैल्यू है कितनी 1 डिवाइडेड बाय EC हम निकालेंगे, तो ये एज इट इज रख दिया। अब यहाँ से सिंपल हो गया, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर ले, ये आ जाएगा डेसिमल अगर हटाएं तो 15/30, क्योंकि डेसिमल हटेगा 10 आ जाएगा नीचे, और इज इक्वल टू 1/EC 15 2 जा आ गया। तो यहाँ से आया हमारे पास 1/EC इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो EC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ये है फर्स्ट पार्ट का आंसर। क्लियर, समझ आ गया ना सभी को। चलो अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी क्या है, कंडीशन यही है, DE इज पैरेलल टू BC। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर से वही, सिंस DE इज पैरेलल टू BC, अगर DE BC के पैरेलल है, ये एक ट्रायंगल नजर आ रही है आप सभी को, ट्रायंगल के अगर एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं और वो क्या करेगी सेम रेशियो में डिवाइड करेगी अदर टू साइड्स को। कौन सी थ्योरम से है, हमने थ्योरम की है बीपीटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। तो उसी से हम ये लिख सकते हैं, सिंस DE इज पैरेलल टू BC देन therefore AD upon DB is equal to AE upon EC। क्लियर यहाँ तक। अब जो जो वैल्यूज है ये सारी चीजें आप लिख लेना कि हमारे पास AD तो हमें निकालना है, उसके बाद DP कितना है, DP 7.2 सेंटीमीटर, AE is 1.8 सेंटीमीटर एंड EC कितना है 5.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जिसकी वैल्यू पता है वैल्यू पुट कर दो, AD की वैल्यू नहीं पता एज इट इज रख दो। DB कितना है 7.2 इज इक्वल टू AE कितना है 1.8 ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 5.4 ये आ गया। इसके डेसिमल हटा के इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले तो यहाँ से आ जाएगा AD अपॉन में ये तो आ जाएगा 72, ये 10, और इससे जब हम डेसिमल हटाएंगे तो 10 और यहाँ से 54। ठीक, ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा 3 से कट हो रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे AD की वैल्यू निकालनी, इसको इधर ही रख लेते हैं। तो AD इज इक्वल टू उधर आया हमारे पास 1/3, 72 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 10 मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। ये 3 से कट हो रहा है, 3 2 जा 3 6 जा, तो यहाँ से आया हमारे पास AD इज इक्वल टू 26/10। काटने की जरूरत नहीं है, डेसिमल लगा सकते हैं डायरेक्ट। तो AD इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2.6 सेंटीमीटर। क्लियर, समझ आया सभी को, बहुत इजी सा था ना। चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड भी इसी तरीके से है। तो सेकंड की स्टेटमेंट देखो पहले, क्वेश्चन नंबर सेकंड है E and F are points on the side PQ and PR। ये है E and F are points on sides PQ and PR। PQ और PR के ऊपर E और F पॉइंट है रेस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्रायंगल है PQR, ऑफ ए ट्रायंगल PQR। ये कह रहा है कि ट्रायंगल PQR है, इसकी दो साइड PQ के ऊपर तो E पॉइंट है और PR के ऊपर F पॉइंट है। ठीक है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट, हमें चेक करना है स्टेट वेदर EF
इज पैरेलल टू क्यू आर। ये पैरेलल है या नहीं है। केसेस गिवन है क्या क्या, फर्स्ट है, ये सेकंड का है। तो फर्स्ट पार्ट है पी ई गिवन है हमें कितना 3.9 सेंटीमीटर। ई क्यू कितना है 3 सेंटीमीटर। एंड पी एफ कितना है 3.6 सेंटीमीटर। और उसके बाद है एफ आर, और एफ आर कितना है 2.4 सेंटीमीटर। हमें चेक करना है कि ई एफ पैरेलल है क्यू आर के या नहीं। तो सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, रफ स्केच बनाएंगे। ट्रायंगल ले रहे हैं हम, ट्रायंगल पी क्यू आर गिवन है, तो पी क्यू एंड आर। अब कंडीशन क्या गिवन है कि ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन साइड पी क्यू के ऊपर, पी क्यू ये साइड इसके ऊपर हमने ई पॉइंट लिया, एंड पी आर के ऊपर कौन सा पॉइंट है एफ, पी आर ये साइड इसके ऊपर हमने ले लिया एफ पॉइंट। ठीक है, इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, ई और एफ को हमने ज्वाइन कर दिया। अब हमें प्रूव करना है ई एफ पैरेलल है या नहीं है, मतलब चेक करना है कि ई एफ पैरेलल है क्यू आर के या नहीं। तो ये कौन सी थ्योरम होगी, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। उसमें हमने यही किया था ना कि अगर साइड का रेशियो इक्वल होगा तो ये लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो हम यहाँ पे साइड का रेशियो चेक कर ले, और अगर ये इक्वल आ गए तो क्या हो जाएगी ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। और अगर इक्वल नहीं आए तो क्या होगी, ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। क्लियर। तो ये किससे है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक, तो अब जो वैल्यूज गिवन है उन सभी का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, पीई निकाल लें हम, पीई अपॉन ई क्यू। ये क्या आएगा, पीई की वैल्यू है आपके पास कितनी 3.9, और ई क्यू की वैल्यू कितनी है 3। कट हो रहा है 3 1 जा 3 3 जा, इसकी वैल्यू आ गई 1.3 सेंटीमीटर। उसके बाद हम निकाल ले किसकी, पी एफ अपॉन एफ आर। तो पी एफ अपॉन में एफ आर, और पी एफ की वैल्यू है 3.6 डिवाइडेड बाय एफ आर की वैल्यू है 2.4। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो डेसिमल हटा के कर लो, 36 अपॉन 10, और ये 24 और ऊपर लग जाएगा 10। किसे हो रहा है 6 से, फिर ये 2 से, और 3/2 का मतलब हो गया 1.5 सेंटीमीटर। क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है, 1.3 और 1.5 नहीं आ रही। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस, यहीं पे लिख देती हूँ, सिंस पीई अपॉन ई क्यू इज नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। अगर ये इक्वल नहीं है तो क्या होगा, अगर ये इक्वल नहीं है इनकी साइड का रेशियो, तो ये लाइन क्या होगी, पैरेलल नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, देयरफॉर ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। क्यू आर के पैरेलल नहीं है। ठीक है, और अगर इक्वल आ जाता है इनका रेशियो तो क्या होती है, ये पैरेलल लाइंस हो जाती है कन्वर्स थ्योरम से। क्लियर, समझ आया। इसका सेकंड पार्ट और देख लेते हैं एक बार। सेकंड पार्ट में देखो क्या क्या है, पीई गिवन है हमें, क्या पीई इज 4 सेंटीमीटर, क्यूई कितनी है 4.5 सेंटीमीटर, पीएफ कितनी है 8 सेंटीमीटर, एंड आरएफ कितनी है 9 सेंटीमीटर। तो फिर से वही काम करेंगे, यहाँ पे यही डायग्राम वही रहेगा। पीई अपॉन ई क्यू चेक कर ले, तो पहले हम निकालेंगे पीई अपॉन ई क्यू, या क्यूई कह सकते हैं इसको। पीई है हमारे पास 4 और क्यूई कितनी है 4.5। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 40 अपॉन 45। कितने से कट हो रहा है 9, सॉरी कितने से हो रहा है 5 से, 5 8 जा 5 9 जा 8 अपॉन 9। ठीक, और उसके बाद हम निकाल ले क्या, पी एफ अपॉन एफ आर। पी एफ देखो, पी एफ कितना है 8 और एफ आर कितना है 9। तो ये क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा, सिंस पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर।
इक्वल है तो बाय, देयरफॉर बाय ब्रैकेट लगाओ बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी या थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, EF इज पैरेलल टू QR, पैरेलल हो जाएगी। ये ना कि अगर सेम रेशियो में डिवाइड कर दे तो लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। यही थी हमारी थेल्स थ्योरम का कन्वर्स, तो उससे आ जाएगा। मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसका एक पार्ट और बचा है, सेम इसी तरीके से निकालना है, रेशियो निकालना है, और अगर इक्वल आ जाए तो पैरेलल है, और अगर इक्वल ना आए तो नॉट पैरेलल। ठीक, तो चेक करना आप। तो आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।